आचार्यं केशवं बादरायणं गोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, पीछे का पाठ है आपके सामने। दोनों लक्षण कौन सा? स्वामी जी, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहे लग रहे हैं। आ रहा है, ठीक है। हुआ ठीक है? मुझे तो आ रहा है जी मेरा इसमें तो कम सुनाई दे रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। बाकी का क्या सबका ठीक है? बाकी हाँ, आ रहा है। अपने ठीक है, सही है, ठीक है। इधर तो ठीक है सर। जी जी। हाँ, तो पीछे का कोई पाठ पूछना है तो देख लो आप। पीछे कोई पूछना हो, कुछ कोई प्रसंग किसी को नहीं समझ में आया तो उसको दोहराते हैं। आप पाठ जो सुन रहे हैं इस ढंग से सुनिए जो कि आप किसी को पढ़ा सकें इस ढंग से, तो ठीक है। कल के हाँ, पाठ में था जो वृत्ति के विषय में, जो सुसुप्ति में बनती है अज्ञान की वृत्ति, और जो ज्ञानी के सुसुप्ति में जो भेद बताया था, अज्ञानी और ज्ञानी की सुसुप्ति में जो भेद है वो थोड़ा सा एक बार कुछ स्पष्ट कर दीजिए भाई ऐसा है कि सुसुप्ति में अंतःकरण, ये तो आपके ब्रह्मसूत्र के शुरू में जो है टीका में, रत्न प्रभा शायद कौन सी टीका में इसका उल्लेख है। ऐसा है कि समझ का अंतर है। सुख तो सबको आ रहा है, हम आम खाते हैं तो उससे सुख आता है। अब ये है कि वो सुख कहाँ से आ रहा है, तो अज्ञानी ये सोचता है कि ये आम से सुख आ रहा, और ज्ञानवान ये सोचता है कि आम खाने से इंद्रियां कैसी हुई, अंतर्मुख होने से। जो उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा आम खाने की जो इच्छा थी, उस इच्छा की पूर्ति होने पर जो इंद्रिय शांत हो गई है, तो इंद्रिय जब एकाग्र होती है, मनो अंतःकरण जब एकाग्र होता है, तो उस पर जो अंतःकरण का जो प्रकाशक है उसका जो है प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। ठीक है, उस पर जो आनंद जो उसका है, तो वो जो है उस पर आनंद सत्य चित आनंद आनंद स्वरूप है, तो उसमें से वो आनंद आ रहा, अपने स्वरूप भूत चेतन से वो आनंद आ रहा। अज्ञानी सोचता है कि आम से आनंद आ रहा। इसका निरूपण आपके मैत्रेयी में जो है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, यहां वहां सब लिखा है कि पति प्रिय नहीं होता है, पत्नी प्रिय नहीं होती, सभी है। तो कहीं पर भी कहीं से भी सुख आ रहा है, अपने स्वरूप भूत सुख जो आ रहा है, वो विषय के मिलने से जब अंतःकरण एकाग्र होता है तो उसमें जो है अपने स्वरूप का जो है स्वरूप भूत सुख आता है। कहो ये बात समझ में नहीं हमारे आ रही है, विषय से ही सुख आ रहा है, तो इसका सीधे सीधे जवाब होता है सुसुप्ति में कोई विषय नहीं। सुसुप्ति में कोई भी विषय नहीं है, उस समय आनंद आ रहा है, और इससे सिद्ध होता है कि विषय से सुख नहीं। विषय को लेकर के जो व्यक्ति सुखी मान रहा था, अगर उस व्यक्ति को 4 दिन सुसुप्ति नहीं आवे तो उसे पागल हो जाएगा। और सुसुप्ति में कोई विषय नहीं है, सुख आ रहा है। अतः जो है ये सिद्ध होता है कि विषय के कारण से सुख नहीं आ रहा है, अपितु जो है स्वरूप भूत जो सुख है उससे सुख मिलता है। ये प्रसंग है। अब रहा प्रसंग की दोनों सोते हैं, ज्ञानी भी सोता है, ज्ञानी भी सोता है। अज्ञानी सोता है तो उसको इसका भान नहीं होता है, जब ज्ञानवान भी उसका अंतःकरण लय हो जाता है, लेकिन ज्ञानवान को यह अनुभव होता है कि उसको स्वरूप भूत का ज्ञान है। तो उसने सुसुप्ति में जो सुख हुआ तो बोले कि वो सुसुप्ति में जो वृत्ति गई थी अंतर्मुख होकर के लय हुई है, वही सुख जो है ब्रह्म स्वरूप का सुख वो मानता है। और अज्ञानी क्या है, उसको जो है जानकारी नहीं है, तो उसके यहाँ क्या वृत्ति मानी जाती है, अज्ञानाकार वृत्ति मानी जाती है। ये है अविद्या वृत्ति जिसे कहते हैं, ये मानते हैं। लेकिन इसमें भी मतभेद है, कुछ लोग सुसुप्ति में विद्या वृत्ति मानते हैं, कुछ लोग अविद्या वृत्ति
नहीं मानते हैं, इसमें मतभेद है। लेकिन उस समय जो है मैं सुख पूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जानता रहा, तो अज्ञान तो माना ही जाता है। ये प्रसंग है। तो ज्ञानी अज्ञानी में इतना अंतर होता है। अब ये है कि वृत्ति वहां अंतःकरण की तो आप मान नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कैसा है कि जीवन मुक्त पुरुष को यह अनुभूत है कि जैसे समाधि में सुख आ रहा है, कोई दृश्य पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुसुप्ति में जो सुख आ रहा वहां भी कोई दृश्य पदार्थ नहीं, अपितु कैसा है सुख, वो अपना स्वरूप सुख है। ये तो जीवन मुक्त पुरुष के लिए होता है। इसलिए भगवान भास्कर ने लिख दिया निद्रा समाधि स्थिति। किसकी दृष्टि से? जो है ज्ञानवान की दृष्टि से। और अज्ञानी की दृष्टि से क्या है कि वो अज्ञान से बंद करके जो है उसमें सुख को ले रहा है, अंतःकरण नहीं, अज्ञान की वृत्ति है, तो अज्ञान वहां रहता है। कुछ लोग अज्ञान तो रहेगा, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं अज्ञानी के लिए, लेकिन कोई अविद्या वृत्ति मानते हैं, कुछ लोग अविद्या वृत्ति नहीं मानते हैं। तो उस समय जो अज्ञानी की दृष्टि में सुख आता है, वो सुख विषय, वो भी विषय के कारण नहीं है, तो इसलिए वो स्वरूपभूत सुख है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि किसी भी दृश्य पदार्थ से सुख नहीं आता है, अपितु क्या है, अपना स्वरूपभूत जो सुख है वही सुख विषयों के कारण जब मन अंतर्मुख होता है, ठीक है, तब उसे अपना स्वरूपभूत सुख का अनुभव होता है, किंतु वो सोचता है कि विषय के कारण सुख आ रहा है। ये कल प्रसंग बतलाया गया, ठीक है। स्वामी, इसमें थोड़ा जो एक तो जो स्वरूपभूत ज्ञान है, तो वहां तो वृत्ति की आवश्यकता नहीं हो, तो स्वयं प्रकाश है, जैसे कि वृत्त्यात्मक ज्ञान में वृत्ति से हो रहा है। लेकिन जो स्वरूपभूत ज्ञान है, यहाँ भी हमको वृत्ति मानना पड़ेगी ऐसा? भाई, जो स्वरूपभूत आनंद है, ज्ञानवान के लिए समाधि भी क्या है, बाधित है। ध्यान रखिएगा, समाधि है क्या? एक चित्त की समाहित अवस्था है जी। अंतःकरण की एक समाहित अवस्था है, वो भी एक क्रियात्मक की। स्वरूप में न समाधि है, न मुक्ति है, न बंधन है, न बद्ध है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जिसकी अहंता स्वरूप में स्थापित हो चुकी है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। अब रही बात की श्रुति कहती है कि भाई तुम्हें स्वरूपभूत सुख का आनंद, स्वरूपभूत का भान हो गया, तो आत्मरति आत्मकीड़ा। भाई हमने कुआं खोदा, कुएं का पानी एक दिन पी लिया और देख लिया कि हाँ कुएं का पानी मीठा से, उसके बाद प्यासे बैठे रहे। इससे तो अच्छा है कि जो हमने स्वरूपभूत, जो अपने स्वरूप का अनुभव किया है, उसमें आनंद ही आनंद है, तो हम अपनी वृत्ति को कहाँ ले जाएं? भाई दो ही पदार्थ होगा ना, कि या हम दृश्य की तरफ ले जाएं या अदृश्य तत्व की तरफ ले जाएं। तो श्रुति वहां भी कहती है कि भाई आप एकदम श्रुति कोई विधान नहीं कर सकती, जीवन मुक्त के लिए कोई विधि निषेध कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि आग्रह है कि भाई जिस मर्यादा से आप मर्यादित होकर रहिए, जिससे जिज्ञासुओं का कल्याण हो। आपने भी, अगर आपके गुरु भी ऐसे होते तो आप उनके पास जाते ही नहीं, आपका कल्याण होता। तो उसके लिए आत्मरति इत्यादि का विधान करती है कि आप ब्रह्मानंद में मग्न रहिए, और उसमें मग्न रहते हुए जैसा एक विवेकवान का आचरण होता है, ठीक है, उस ढंग से रहिए। जिसे गीता में भगवान ने प्रजहात या कामान सर्वान पार्थ मनोगतान से लेकर के दूसरे अध्याय की समाप्ति तक बतलाया कि ज्ञानवान कैसे रहता है, उठता है, बैठता है, कैसे रहता है, उसका आचरण होता है। उस ढंग से रहिए कि जिससे आने वाली पीढ़ियों को क्या हो कि इस दिशा में चलने में सहायता मिले। नहीं तो महापुरुष के मान लो आचरण एक ऐसा हो गया कि सामान्य जिज्ञासु वहां जाने से डर गया कि ऐसे ज्ञान से मैं क्या लेना देना, भाई ये तो ऐसे ही उल्टा काम कर रहे हैं। तो फिर वो परंपरा ही भ्रष्ट हो जाएगी, उनका आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे आपने अपना कल्याण हुआ, वैसे ही आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण हो। इसके लिए गीता में जो है, जो आपके 55 नंबर होगा शायद श्लोक, प्रजहात या कामान से 54 में प्रश्न है, उसका आचरण कैसा, उत्तर दिया भगवान ने 55 से लेकर 72 तक।
तो वैसे ही आचरण का विधान कहा गया है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी श्रद्धावान हो सके, विश्वासवान हो सके और फिर वो अपने कल्याण के लिए अग्रसर हो सके। ये वहां पर तात्पर्य है। तो वो जीवन मुक्त पुरुष जो है हमेशा अंतर्मुख रह करके ही अपने जीवन का यापन करते हैं। आइए। स्वामी जी, जो जीवन मुक्त हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी जो हो जाता है, तो उनका भी वृत्ति होता है क्या बाद में? अरे भाई, जब तक प्रारब्ध है, अंतःकरण जाएगा कहाँ? जी। अंतःकरण कहाँ जाएगा? प्रारब्ध जब तक है तब तक अंतःकरण रहता। कल भी हमने कहा था कि अहंता जो है, अंतःकरण की जो अहम वृत्ति है, उसकी अहंता स्थूल शरीर में है, तब सोचता है कि मैं स्थूल शरीर के अनुसार दुखी हूं इत्यादि। अहंता जब सूक्ष्म शरीर में हो गई तो काना है, गूंगा है, बहरा, इसको मानता है, इंद्रियों के रहित मानता है, इंद्रियों से। और जब वही अहंता अपने चेतन, जिस चेतन के विषय में आप चिंतन कर रहे हैं, चेतन में स्थापित हो जाती है। अब उस चेतन में आप चाहे चिदाभास में भी अगर अहंता आपने स्थापित कर लिया तो चिदाभास में कोई क्रिया नहीं। चेतन में जो है ज्ञान का, ख्याल रखिएगा, वेदांती ज्ञान का आकार नहीं मानते हैं। बौद्ध जो है ज्ञान का आकार मानता है। वेदांती जो है, जो ज्ञान है, जो चेतन है, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन है, विषय अवच्छिन्न चेतन है, इसमें ज्ञान के आकार नहीं होता, बल्कि विषय के कारण ज्ञान में जो है उस रूप से भाषित होता है, घटाकार पटाकार आकार आता है। तब चेतन में अगर आश्रित, आप चेतन में स्थित होते हैं, जब वृत्ति में जो चेतन है उस चेतन में स्थित होते हैं, तो चेतन जैसा बचपन में था वैसे आज है, वही बुढ़ापे तक जाएगा चेतन। अब उस चेतन का जो, जब चिदाभास को पकड़ते हैं तो चिदाभास में यद्यप चंचल वृत्ति, चिदाभास कैसा है, नाचता रहता मन के अनुसार, विषयों के अनुसार, लेकिन चिदाभास को भी अगर आप पकड़ के जाएंगे तो चिदाभास कहाँ से आ रहा? मूल चेतन से आ रहा है। सूर्य की किरण अगर आपने पकड़ी तो कहाँ पहुंचते हैं? मूल सूर्य तक पहुंचते हैं। नेत्र में आवाज, श्रोत्र में आवाज आ रही, उस श्रोत्र के अंदर जो आवाज, हम आवाज को पकड़ते हैं तो शब्द कहाँ हमें ले जाता है? शब्द हमें आकाश तक ले जाता है, क्योंकि शब्द का कारण कौन है? आकाश। आकाश का कारण कौन? अव्यक्त। अव्यक्त से कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्म में चले जाते हैं। हम मूल प्रसंग है कि चेतन को कहीं से नहीं पकड़ते। सबसे बड़ी बात है कि चेतन, जो वेदांत के सबसे बड़ी निष्ठा है कि चेतन को पकड़ो। चेतन नहीं पकड़ रहा है तो कहीं से चिदाभास को ही पकड़ लो, चिदाभास की पहुंच पकड़ लो। पहुंच पकड़ोगे चिदाभास की तो चिदाभास कहां से आ रहा है? आपने दृश्य छोड़ दिया, चिदाभास को पकड़ लिया, तो चिदाभास आपको कहां ले जाएगा? मूल चेतन तक ले जाएगा। हाँ, उसमें एक बात का महापुरुष हमेशा ध्यान देते हैं कि शून्यता में मन को लय नहीं होने देना चाहिए। अगर मन शून्य में लय कर दिया आप, हम हमेशा वेदांत कहता है जागरूक होकर के चेतन में जाओ। अगर आप शून्य होकर के शून्य में लय हो गए तो आप प्रकृति लय हो जाओ। प्रकृति लय हो जाने से जो है प्रकृति की जो अरिमादि सिद्धियां आपको सब मिल जाएंगी, और शरीर शांत होने में प्रकृति लय का जो फल है वो प्रकृति में बहुत काल तक वो लय रहते हैं, फिर बाद में समय आने फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ये आएगा वेदांत परिभाषा। ये सब प्रसंग आपके सामने वेदांत परिभाषा में आएगा। तो कहने का तात्पर्य वहां प्रसंग दूसरा है। तो मूल प्रसंग जो चल रहा है, जीवन मुक्त पुरुष को जो है सुसुप्ति में क्या है? अविद्या है नहीं, उसकी अविद्या नष्ट हो चुकी है। तो सुसुप्ति में जो उसको आनंद का भान होता है, वो जैसे समाधि में जो आनंद का भान होता है, जैसे सुसुप्ति में उसको आनंद का भान होता है। फलितार्थ से समझना। और अज्ञानी क्या है कि आनंद का भान तो ज्ञानी को भी होता है। वो है ना, हर हर निशम, ये जो प्रतिदिन प्रजा कहाँ जाती है? ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, ब्रह्मलोक को जाती है, लेकिन इसको नहीं समझ पाता है। क्यों? अनृतेन प्रत्यूढ़ा, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। तो कैसा है? तो अज्ञान से आवृत रहता है, लेकिन ये बोलता है मैं सुख पूर्वक सोया। तो सुख कहां से आया भाई? कोई वहां कोई दृश्य पदार्थ तो है ही नहीं।
ये इतना अंतर रहता है। तो इसलिए साधक को हमेशा जो है चेतन में वृत्ति लगानी चाहिए, जो कि केन उपनिषद के श्रोत्र से श्रोतम मनसो मनो यद वाचो है वाचम प्राण से प्राण चक्षुष चक्षु, ये 5 स्थल बतलाए। अब फल कहा गया अति मुच्च धीरा प्रेत तस्मात् लोकात् अमृता। लेकिन इस चेतन में स्थिर नहीं होता। कहाँ स्थिर होता है? वो हम लोगों ने क्या किया है सन्यासियों में कि वैष्णवों से प्रतीक उपासना पकड़ ली। ठीक है भाई, हाथ जोड़ के भगवान के सामने बोला जाता है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम। चिदाकाश चैतन्य आकाश को है, लेकिन बोल कहाँ रहा है? शिवलिंग के सामने बोल रहा है। अपने अंदर जो चिदाचित है उसको उसके सामने हाथ जोड़ के नहीं बोलता। तो अभी एक भाई जिसको नहीं वहां तक गति, चलो तो कम से कम शिवलिंग के सामने ही बोल, कहीं तो बोल जिससे कल्याण हो, आगे का रास्ता खुले। आइए, ठीक हुआ? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। चलो, तो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञानगत प्रत्यक्ष, ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे होता है और घट विषय, घटादि विषय का प्रत्यक्ष कैसे होता है, ये दोनों चीजें आपको समझाई गई। उसका मूल आशय आया कि प्रमाण और छिन्न चेतन, विषय और छिन्न चेतन जब अभिन्न हो जाते हैं तब तो ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। और प्रमाण, प्रमात्री और छिन्न चेतन, वृत्ति और छिन्न चेतन और विषय और छिन्न चेतन, तद अभिन्न अभिन्नस्व तद अभिन्नत्व नियमात जो आपको बतलाया गया, सब अभेद होकर के एक चेतन हो जाते हैं। तो जो प्रमाता और छिन्न चेतन की चेतन है, उसकी सत्ता से पृथक सत्ता घट की नहीं रही, तो चेतन के द्वारा क्या हो जाता है? उसी घट अध्यस्त उसमें, तो उस घट का प्रत्यक्ष हो जाता है। अब उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी से उसमें विशेषण जोड़े गए कि योग्य हो, वर्तमान हो, ये सब है, तदाकार वृत्ति हो, ये सब तत्त दोषों को हटाने के लिए आपके सामने जोड़े गए। लेकिन आपको कम से कम इतना दिमाग में जो एक साधक की दृष्टि से बैठाए रखना कि वृत्ति और छिन्न चेतन और घटा और छिन्न चेतन जब एक हो जाता है तब क्या हो जाता है? ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। और वो वृत्ति और छिन्न चेतन कहां से आया है? अंतःकरण और छिन्न चेतन से आया है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? अंतःकरण और छिन्न चेतन से अभिन्न वृत्ति और छिन्न चेतन, वृत्ति और छिन्न चेतन से अभिन्न कौन हो गया? विषय और छिन्न चेतन। इसलिए अंतःकरण और छिन्न चेतन से अभिन्न हो गया विषय और छिन्न चेतन। अब तीनों चेतन एक ही है, एक चेतन हो गए। उस चेतन की सत्ता से पृथक अब घट की कोई सत्ता नहीं रही, अर्थात घट को प्रकाशित करने वाला कोई रहा नहीं, इसलिए घट का प्रत्यक्ष हो जाता है। ये है। अब ये वृत्ति करती क्या है, आवरण का नाश करती क्या करती है, ये प्रसंग आपको सामने, वृत्ति किस प्रयोजन से मानी जाती है, वृत्ति का क्या क्या फल है, इसको आपको स्वयं वेदांत परिभाषाकार बतलाए। आइए मूल प्रसंग चलते हैं अब। अच्छा, यस्या जनने, टीका देखो, चले आगे ने। जी स्वामी जी। हाँ, यस्या जनने एतेषां विनियोगः सा वृत्ति कतिविधा इति अपेक्षायाम आह। यस्या माने वृत्ति, स्त्रीलिंग है। कहते हैं वृत्ति की उत्पत्ति में एतेषां, यस्या देखो, जो जहां सर्वनाम आता है वहां पर पदों को पकड़े रखना चाहिए, लिख के रखना चाहिए, नहीं तो फिर आप किसी को पढ़ाओगे तो फिर पंक्ति नहीं लगेगी। यस्या से वृत्ति, यस्या जनने, जिस वृत्ति के उत्पत्ति में, एतेषां, एतेषां मतलब सन्निकर्षाणाम, जो सन्निकर्ष बतलाए गए पीछे, संयुक्त, संयोग, संयुक्त, तादात्म्य, एतेषां माने सन्निकर्षाणाम विनियोगः, विनियोग माने उपयोग, यहाँ कोई मंत्र का विनियोग नहीं हो रहा है। माने यहाँ पर क्या है, जिस वृत्ति की उत्पत्ति में सन्निकर्षों का उपयोग होता है, सा वृत्ति, वो वृत्ति कतिविधा,
वो वृत्ति जब है वो कितने प्रकार की होती, वृत्ति उत्पन्न हो गई। कति विधा इति अपेक्षायाम आह, ऐसी अपेक्षा में कहते हैं सा च, मूल देखिए सा च वृत्ति चतुर्विधा, कहते हैं वो वृत्ति, सा स्त्रीलिंग है, वृत्ति स्त्रीलिंग है सा, वह वृत्ति जो पीछे वृत्ति कही गई है वो 4 प्रकार की होती है। संशयो, निश्चयो, गर्वः, स्मरणम इति। कहते हैं कि वो वृत्ति एक संशयात्मक वृत्ति होती है। तो संशयात्मक वृत्ति जब करता है, संशय होता है कि नहीं है, तब मन कहा जाता है, अंतःकरण। निश्चय, जब किसी को निश्चय कर लेता है क्या बोलते हैं, बुद्धि कहते हैं। और गर्व जब करता है, अहम वृत्ति करता है तो अहंकार बोला जाता है। और स्मरण, जब किसी का स्मरण करता है, ठीक है, तो उस समय जो है क्या बोलते हैं उसको, चित्त बोल देते हैं। ये जो है आपके सामने, आपके उसी को लिख रहे, एवं विद वृत्ति भेदेन, बोल देखिएगा, इस प्रकार से वृत्ति के भेद से एकम अपि अंतःकरण, मन एक ही है, अंतःकरण एक ही है, वो मन इति बुद्धि इति अहंकार इति चित्तम इति व्याख्या। उस अंतःकरण को जब संशय करेगा तो मन, निश्चय करेगा तो बुद्धि, गर्व करेगा तो अहंकार, और जब स्मरण करता है तो चित्त। मैंने किसी ग्रंथ में देखा था, अब उसे स्मरण नहीं आ रहा है, कि एकदम से जब वृत्ति जिसकी फैल जाती है, जो संशय हुआ, स्थान हुआ, पुरुष हुआ, यहां तक तो ठीक है। मन में और चित्त में वहां पर कुछ लिखा था ऐसा कि जब संशय हुआ 1 कोटि 2 कोटि तो वो तो हो गया मन, लेकिन जिसका चित्त एकदम रुकता ही नहीं है, विषय को पकड़ करके झूला झूल रहा है ठीक है, माने चित्त कहा वहां पर, उन्होंने व्याख्या करी कि जिसके अंतःकरण विषय को छोड़ता ही नहीं है। आप लोग देखे होंगे, कोई कोई जा रहा सड़क पर अपने आप ही बात करते हुए जा रहा है, कोई पागल जैसा, इतना मन फैला हुआ है। तो जिसे बोलते हैं ना तकारो विषयाध्यास है, तो उन्होंने चित्त की व्याख्या करी कि जिसका चित्त एकदम से विषय में तल्लीन हो गया है। भाई बहुत से लोग देखते हैं, आप देखें, कोई ऐसा सुंदर चीज दिखाई दे दे कि उसका मन उसको देख, उसका चित्त जो एकदम वहीं पर टक जम जाता है। कोई पुष्प हो, कोई बगीचा हो, आपसे हिमाचल में जो सेब के बगीचे होते हैं, कोई कोई ऐसे बगीचे आप देखेंगे कि एकदम से बहुत देर तक आप देखते रहो, एकदम सुंदर सुंदर ऐसे फल लगे, ऐसे आम के बगीचे होते हैं। तो या कोई बच्चा छोटा जो भी है, तो कहा जहां एकदम से विषय में तल्लीनता आ जाए तो उसे चित्त कहा। यहाँ पर ये कह रहे हैं स्मरणात्मक जो वृत्ति होती है उसे चित्त कहते हैं। ऐसा है, दोनों में है, लेकिन तकारो विषयाध्यास है जो लिखते हैं वेदांत में, चित्त है, आगे जो तकार है उसे त से विषय का अध्यास, उसे चित्त कहते हैं, ऐसा यहाँ पर है। चलिए जो भी है, तदुक्तम कहते हैं, इसमें पूर्वाचार्यों की सम्मति दे रहे हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणम आंतरम, कर्णमांतरम, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये जो है अंदर के करण है, अंतःकरण है। यथासंख्य लगा लीजिएगा, मन संशय को, अहंकार बुद्धि को निश्चय, अहंकार को गर्व, और चित्त को स्मरण, विषया में इनके विषय है। ठीक है, टीका देखिए, सन्निकर्ष जन वृत्ति अवच्छिन्न, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रत्यक्षत्वात्, सन्निकर्ष से जन जो वृत्ति अवच्छिन्न चेतन प्रत्यक्ष होने से, वृत्तेश्च अंतःकरण परिणामत्वात्, वृत्ति क्या, अंतःकरण का परिणाम है। तद्घटक, तद्घटक माने वो जो प्रत्यक्ष का घटक जो वृत्ति है, वृत्ति मत अंतःकरण ब्रह्म, उसका घटक जो वृत्ति है, वृत्ति वाले अंतःकरण का निरूपणम न प्रकृत असंगतम इति द्रष्टव्यम। कोई ये कह दे कि अंतःकरण का आप निरूपण क्यों शुरू कर रहे हैं,
सिद्धांती से कोई ये कह दे कि भाई मूल कार्य जो है, भाई प्रसंग चल रहा था, प्रमाकरणम प्रमाणम, ठीक है, तो वो तो हो गई, वो प्रसंग कह दिया। प्रत्यक्ष का जो करण है प्रमाण है, प्रत्यक्ष क्या होता है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष, विषयगत प्रत्यक्ष तो हो गया। अब वृत्ति आदि का निरूपण क्यों कर रहे हो, ऐसी शंका उठा दी जाए तो उसका उत्तर टीकाकार दे रहे हैं कि सन्निकर्ष से जन जो वृत्ति है, उस वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन, ठीक है, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन ही क्या, प्रत्यक्षत्व, माने वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, विषय अवच्छिन्न चेतन का भेद ही क्या, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वृत्ति क्या है, ठीक है, वृत्ति क्या है, अंतःकरण का परिणाम है। कहते हैं वृत्ति से अंतःकरण परिणामित्वात्, वृत्ति अंतःकरण के परिणाम होने से, इसलिए तद, तद मान लीजिएगा प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष का निरूपण चल रहा था उसका घटक किसको माना जाएगा, वृत्ति वाला अंतःकरण। भाई वृत्ति वाला जो अंतःकरण है उसका निरूपण करना भी न प्रकृत असंगतम, वो मूल प्रसंग से अलग नहीं है। क्योंकि मूल प्रसंग से अगर आप भटक जाते हैं तो क्या बोला जाता है, असंबद्धत्व प्रलाप दोष आ जाता है। बिना जो संबंध नहीं है, जहां पर नहीं कुछ बोलना था वहां आप बोले जा रहे हो, तो असंबद्धत्व प्रलाप दोष आपके ऊपर आ जाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, प्रकृति से दूर नहीं भाग रहे। जो प्रत्यक्ष का निरूपण किया गया था, प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, आपके विषय अवच्छिन्न चेतन, तो कहते हैं वहां पर वृत्ति अवच्छिन्न चेतन का कारण कौन है, अंतःकरण है। तो अंतःकरण का जो है उसका निरूपण कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। और स्पष्ट कर रहे हैं संशयाकारा, निश्चयाकारा, गर्वाकारा, स्मरणाकारा, ये चार है। संशय के आकार की वृत्ति होती है, निश्चय के आकार की वृत्ति, गर्व के आकार की वृत्ति, स्मरण के आकार। संशयादि आकार परिणाम रूपा वृत्ति चतुर्विधा। कहते हैं इस प्रकार से संशय आदि आकार के रूप से, मूल में लिखा ना संशय निश्चय, कहते हैं उसका फलितार्थ कर दिया कि संशय मतलब संशयाकार जब अंतःकरण हो गया, तो कहते हैं उसके परिणाम रूप से वृत्ति चार प्रकार की हो। एवं संशय आदि विषयाकार परिणित विविध है, परिणित विविध वृत्ति भेदेन एकमपि अंतःकरणम संशयाकार वृत्ति मत मनति आख्यायति। कहते हैं संशय आदि जो विषय है, संशय आदि स्थान हुआ, पुरुष हुआ इत्यादि जो विषय ले रहा है, विषय के आकार से परिणित जो विविध वृत्ति के भेद से एक अंतःकरण एक ही होता है, फिर भी संशयाकार जब वृत्ति वाला बनता है तो उसको मन, अंतःकरण को मन कहते हैं। और निश्चयाकार वृत्ति मत, जब निश्चय के आकार की वृत्ति वाला होता है तो बुद्धि तुच्यते, बुद्धि कहते हैं। गर्वाकार वृत्ति मत, गर्व के आकार का जब वृत्ति वाला होता है तो अहंकार अभिहिते। और स्मरणाकार वृत्ति मत, जब स्मरणकार के आकार का होता है वृत्ति वाला अंतःकरण, तब चित्तन की विबुद्धि से इत्यर्थ से चित्त कहते हैं। कहते हैं जो हमने कहा है वो इसमें हमारे पूर्वाचार्यों की सम्मति दिखा रहे हैं। स्व उक्त विभागे पूर्वाचार्य सम्मति माह, अपने कथित में अपने तरह से जो विभाग किया है, कहते हैं हमारा मन गढ़ंत नहीं है, बल्कि गुरुजनों के द्वारा ये कहा गया जो उसी को हम कह रहे हैं। पूर्वाचार्य सम्मति माह, पूर्वाचार्य की सम्मति कर रहे हैं। तदुक्तम वृत्ति भेदेन, वृत्ति भेदेन तत्तद वृत्ति मतो भेदात अंतःकरण। कहते हैं वृत्तियों के भेद होने से, संशयाकार वृत्ति, गर्वाकार वृत्ति, स्मरणाकार वृत्ति इत्यादि जो है वृत्तियों के भेद होने से तत्तद वृत्ति वाले में भी भेद हो जाता है। तत्तद वृत्ति वाला कौन हो जाता है, अंतःकरण, उस अंतःकरण में भेद माना जाता है। अतः अंतःकरण मन आदि भेदेन चतुर्विधा, इसलिए अंतःकरण मन आदि भेद से चार प्रकार का कहा गया है। संशयादयो अमी विषया, कहते इस मन का विषय क्या बनता है, संशय। विषय को लेकर मन का विषय क्या हुआ, जब अंतःकरण का विषय संशय होता है तब उसको मन रूप से कह लेते हैं। तो एतेषां विषयत्वे एतद आकार वृत्ति नामपि एतन नामकत्वात् न प्रकृत प्रतिकूलता इति भावः। कहते इन विषयों के कारण से एतद आकार है, तत्तद आकार से वृत्तियों के होने से
इनके नाम जो है पृथक पृथक रखना जो है प्रकृति के प्रतिकूल नहीं है, अपितु अनुकूल ही है। माने कि वृत्तियों के भेद से इनको तत्त रूप से कहा गया है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, अब प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उस प्रत्यक्ष ज्ञान कब हुआ आपको? जब प्रमाण अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन जब अभेद हो गए तब वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान। तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान का घटक दो भाग आए, वृत्ति रहा, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन हुआ, विषय अवच्छिन्न चेतन। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के घटक जो वृत्ति था उसका हमने निरूपण बतला दिया। सिद्धांति टीकाकार लिखे प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष ज्ञान के घटक, घटक कहते हैं भाग, वो घट मत लेना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो घटक जो भाग वृत्ति है उसके स्वरूपम अभिधाय, उसके स्वरूप का कथन करके विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्न वृत्ति अवच्छिन्न चेतन रूपम उक्तम प्रत्यक्षम। कहते हैं विषय अवच्छिन्न चेतन से अभिन्न वृत्ति अवच्छिन्न चेतन जो रूप पीछे कहा गया कौन? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान। उसको विभज्य दर्शयत, उसका विभाग करके दिखाते। यहां ध्यान रखिएगा, ज्ञान का विभाग, प्रत्यक्ष ज्ञान का विभाग किया जा रहा है, न कि जो उसका प्रत्यक्ष जो घटादि विषय का। दो प्रकार के बात है, घट प्रत्यक्ष कहा गया, विषय का प्रत्यक्ष कहा गया, और प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञान का प्रत्यक्ष कहा गया। तो जो ज्ञान का प्रत्यक्ष है उसका निरूपण चल रहा है। अब इस बात का वेदांत का समझिए कि बहुत ही एक मूल पदार्थ आ रहा आपके सामने। वेदांत अखंडार्थ मानता है, ठीक है, और अन्य लोग क्या मानते हैं? सखंडार्थ मानते हैं। अखंडार्थ उसे कहते हैं जिसमें केवल शुद्ध वस्तु मात्र भान होता है, अन्य कोई पदार्थ उसमें संसर्ग आदि कोई विशेषण विशेष भाव कुछ भी नहीं भान होता है, केवल पदार्थ मात्र जो है भान होता है, उसे अखंडार्थ कहते हैं। और विशिष्ट जो पदार्थ भान होता है उसे वेदांती कहते हैं वो संसर्ग का, उसमें संसर्ग भान होगा। तो जितने भी द्वैतवादी है वो सब संसर्ग का जो है संसर्गावगाही ज्ञान मानते हैं, उस वहां पर विशिष्ट का ज्ञान होता है, ठीक। और वेदांती क्या मानते हैं? निर्विकल्पक ज्ञान मानते, शुद्ध वस्तु मात्र का अखंडाकार वृत्ति का विषय जो है वे पूर्व पक्षी मानेगा कि भगवान के गुणों से विशिष्ट, जो भगवत तत्त गुणों से विशिष्ट भगवान विषय बनते हैं, संसर्ग अवगाही ज्ञान होता है। और वेदांती कहते हैं नहीं, जो अखंडाकार में ब्रह्माकार वृत्ति का विषय केवल अखंड चिन्ह मात्र बनता है, ये प्रज्ञान घन चैतन्य मात्र होता है, उसमें किसी प्रकार का संसर्ग भाषित नहीं होता है। जो संसर्ग से विशिष्ट ज्ञान होता है वो तो मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान से जो है अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, यथार्थ ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो पूरे वेदांत का अखंडार्थ निरूपण एक चैप्टर ही चलता है द्वैत सिद्धि। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ये बहुत ही मूलभूत जो पदार्थ आ रहा है। देखो, तो तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम, कहते वो ज्ञान जो ज्ञानगत प्रत्यक्ष है वो दो प्रकार का होता है, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात। एक सविकल्पक ज्ञान, एक निर्विकल्पक ज्ञान। तत्र सविकल्पकम वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम, जिसमें विशेषण विशेष्य दोनों भान हो रहा है और उसका संबंध भी भान हो रहा है। विशेषण और विशेष्य को मिला दो तो उसे बोलते हैं विशिष्टता। विशेषण और विशेष जहां दो पदार्थ हो गए उसे बोला जाता है विशिष्टता, और विशेषण और विशेष के मध्य में जो संबंध होगा उसको बोलते हैं वैशिष्ट्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैशिष्ट्य, जैसे घट में रूप और गंध बैठे, नैयायिक के यहाँ घट में क्या बैठा है? रूप भी है गंध भी है। अब एक समानाधिकरण हो गई है, अब रूप का गंध के साथ कौन संबंध मानेगा? तो कहता समानाधिकरण्य संबंध है, वहां पर समानाधिकरण्य संबंध बोलता है।
ऐसे विशेषण और विशेष में जो संबंध उसका उसे बोलते हैं वैशिष्ट्य। ठीक, अच्छा, तो वैशिष्ट का अर्थ करिएगा संबंध। विशेषण जहां वैशिष्ट लिखा हो, एक होता है विशेष, एक होता है विशेषण, उसे बोलते हैं विशिष्ट। और विशेषण और विशेष में जो होता है संबंध उसे बोलते हैं वैशिष्ट्य। तो वैशिष्ट होगा ही माने संबंध का होगा ही। जब हम वैशिष्ट कहेंगे तो मतलब तीन पदार्थ आ गए, विशेषण भी आ गया, विशेष भी आ गया और उसमें संबंध भी आ गया, दोनों का। इन तीनों का उल्लेख हो जाएगा वैशिष्ट शब्द का बोल उल्लेख करते ही। तो वैशिष्ट होगा ही माने जहां विशेषण विशेष और संबंध का ज्ञान हो रहा, जिस ज्ञान में उगान हो रहा, बोध हो रहा हो, उसे कहते हैं सविकल्पक ज्ञान। जैसे था घटम अहम जानामि इत्यादि ज्ञानम, घटम अहम जाना, अहम घटम जानामि, यह ज्ञान है। यहाँ ज्ञान क्या है, इस ज्ञान में विशेषण और विशेष घट, ज्ञान क्या हो जाएगा, जानामि है ज्ञान विशेष, विशेष है, और घट क्या विशेषण, और विशेषण विशेष के बीच में जो संबंध है, ठीक है, उसमें जो विशेषण विशेष ज्ञान और विषय में जो संबंध है वो जो हो जाएगा वैशिष्ट संबंध। नैयायिक कहेगा विषय विषयी भाव संबंध, तो वैशिष्ट संबंध है। एक तो यह है घटम अहम जानामि, यहाँ पर ज्ञान हो गया विशेष्य और घट हो गया विशेषण माने, और आपके दोनों में संबंध हो गया विषय विषयी भाव। एक ढंग यहाँ और बोलने का होता है कि घटत्व प्रकारक घट विशेष्य ज्ञान। एक और प्रकार बोला जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर दो टुकड़ा कर देते हैं, एक घट को अलग कर लेते हैं। घट में क्या है, प्रकार कौन है, घटत, और प्रकार विशेष कौन हुआ, प्रकार वाला कौन हुआ, घट। तो घटत प्रकारक घट, ठीक है, एक संबंध हो गया। अब ये जो घट है इसका ज्ञान के साथ फिर संबंध जोड़ते हैं, ठीक, तो वहां विषय विषयी भाव संबंध जुड़ जाता है। ज्ञान हो जाएगा विषयी और घट हो जाएगा विषय। इस ढंग से लगाइएगा। हाँ ज्योतिर्मयानंद, ठीक है जी स्वामी जी। हाँ, पदार्थ को लगाना, ये पदार्थ जहां भी आ जाए तो बोलने का दो ढंग है। घट ज्ञान बोलना है तो वहां पर घटत्व प्रकारक घट विशेष्यक जो ज्ञान बोला जाएगा। तो घट में घटत्व प्रकार है, घट विशेष्य, घटत्व प्रकारक घट हो गया। अब उस घट का जो है फिर प्रसंग आएगा, ज्ञान के साथ क्या संबंध है, तो नहीं यही कहेगा विषय विषयी भाव, ये संबंध बतलाएगा। तो वहां पर जबकि वेदांती इसका विषय विषयी भाव संबंध का खंडन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ज्ञान का विषय के साथ जो संबंध है वो वैशिष्ट होगा, वैशिष्ट संबंध है, उसमें संबंध है, जिसे वैशिष्ट शब्द से कहा जा रहा है, ये सविकल्पक ज्ञान है। निर्विकल्पकम तू, कहते हैं दूसरा ज्ञान है कौन, निर्विकल्पक कैसा है, तो लगाया, तो लगाकर उसमें विशेषता दिखा रहे हैं कि अपना अपना जो इसमें क्या है, ये जो है इसमें पहले में सविकल्पक में से निर्विकल्पक में विशेषता दिखा रहे हैं। संसर्ग अनोगा ही ज्ञान, जिसमें संसर्ग का भान ही नहीं, केवल एक वस्तु मात्र का भान, न विशेषण रूप से, न विशेष रूप से, न कोई वहां संबंध रूप से। यथा स्वयं देवदत्ता, अब ये स्वयं देवदत्ता ही ख्याल रखना, ये कहां कहा जा रहा है, स्वयं देवदत्ता, ये जो है शब्द ज्ञान, ठीक है। यहां पर क्या कहा कि स्वयं देवदत्ता, सामने आया, बोले ये वही देवदत्त है। तो इस शब्द से क्या ज्ञान होता है, मात्र देवदत्त का ही ज्ञान होता है, न तत्ता का, न इदंता का, न कुछ। यहां पर जो सामने वाले ने शब्द से कहा कि ये वही देवदत्त है, तो वहां पर देवदत्त मात्र का ही बोध होता है। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, बतलाया क्या कि प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, वहां पर कस चंद्र, प्रश्न क्या था, चंद्रमा को, वहां चंद्रमा में प्रकार क्या है, संबंध क्या है, सब कुछ नहीं कहा गया, कस चंद्र, ठीक। तो वहां पर प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र जिसके लिए कहा गया, प्रश्न क्या है, चंद्रमा के विषय में,
उत्तर क्या दिया गया? प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। तो वो पूछने वाला केवल चंद्रमा मात्र को ही पूछ रहा है, न चंद्रत्व प्रकार को पूछ रहा है, न चंद्र विशेष को पूछ रहा है, न उसके संबंध को पूछ रहा, केवल चंद्र मात्र वस्तु को पूछ रहा है। ये प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र से चंद्र का मात्र का बोध हुआ। ठीक, ऐसे ही सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म बताएंगे। यहां पर ब्रह्म का लक्षण बतलाया गया कि ब्रह्म क्या है? केवल ब्रह्म मात्र का ही बोध करा गया। तत्वविद आपनोति परम, तत्ववेत्ता क्या है? परम, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब ब्रह्म क्या है? श्रुति ने कहा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। वहां ब्रह्म मात्र का बतलाया गया है, न कि ब्रह्म में ये विशेषण या गुण आदि बतलाए गए। ये सब प्रसंग है। तो स्वयं देवदत्त, ये स्थल पकड़िएगा, शब्द से जहां बोध कराया जा रहा। ठीक, और तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन, तत् और त्वम असी यहां पर क्या है? अखंडार्थ मात्र, एक शुद्ध ब्रह्म मात्र का बोध होता है, न कि वो कोई विशेषण विशेष से विशिष्ट ज्ञान का बोध होता है। इत्यादि वाक्यजन्यम, तो स्वयं देवदत्त वाक्यजन्यम ज्ञानम, तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्यम ज्ञानम। ऐसा लगा वाक्य से जन पकड़ना, न कि प्रत्यक्ष वाला। ठीक न, ऐसा मत पकड़िएगा। आ जाओ, ठीक है, देखो। तत्र प्रथम उद्दिष्टत्वात् सकलवादी सम्मतत्वात् अखिल व्यवहार प्रयोजकत्वात् आदौ सविकल्पम लक्ष्य। कहते हैं पहले सविकल्पक का लक्षण क्यों बना रहे हो भाई? अरे निर्विकल्पक के बारे में बतलाओ ना, जो कि आपको अभिमत है वेदांती को। तो उसका दे रहे हैं कि प्रथम उद्दिष्टत्वात्, कहते हैं सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात जो कहा, उसमें सविकल्पक का हमने पहले उल्लेख किया। तो जिसका पहले उल्लेख किया उसको पहले उसकी व्याख्या होनी चाहिए। प्रथम उद्दिष्टत्वात् और सकलवादी सम्मतत्वात्, कहते हैं कि विशिष्ट सविकल्पक ज्ञान जो सब लोग मानते हैं, वेदांती भी मानता है व्यवहार में। भाई वेदांती भी व्यवहार में जो ज्ञान हो रहा है घटपट आदि का, वो सविकल्पक ज्ञान है, तो सभी लोग मानते हैं। अखिल व्यवहार प्रयोजकत्वात्, जितना भी दुनिया में व्यवहार हो रहा है दृश्य पदार्थों का, उसका वो हेतु है। इसलिए सविकल्पकम लक्ष्यति, सविकल्पक का जो है बोध कराते हैं तच्च से। तच्च तो है कैसा है? तत्र से, कि तत्र सविकल्पक ज्ञान कैसा है? वैशिष्ट अवगाही ज्ञान है। तत्र माने तयोर मध्य, उन दोनों के मध्य में, सविकल्पक और निर्विकल्पक दोनों के मध्य में। विकल्प शब्द का अर्थ क्या भाई? विकल्पेन स वर्तते सविकल्प। कहते हैं विकल्प का अर्थ है वैशिष्टम, वैशिष्ट, विशेषण विशेष और संबंध से युक्त जो होता है उसे कहते हैं वैशिष्ट। ठीक है, तेन सह वर्तते, बहुब्रीहि समास कर दिया। वैशिष्टेन सह वर्तते इति सविकल्प, माने वैशिष्ट सविकल्पकम, वैशिष्ट विषयकम इति अभिप्रेत्य आह। सविकल्पक का अर्थ क्या निकला? कि जिसमें वैशिष्ट विषयक हो ज्ञान, उसमें वैशिष्ट विषयक मतलब कि विशेषण भी हो, विशेष भी हो और उसका संबंध भी हो। तीनों विषयक जो ज्ञान होता है उसको वैशिष्ट अवगाही ज्ञान कहते हैं। तथात्म इच्छादौ अतिव्याप्ति अति व्याप्तम इति उक्तम ज्ञानम। कहते हैं वैशिष्ट अवगाही कह देते, सविकल्पक का लक्षण करते वैशिष्ट अवगाही, ज्ञान छोड़ देते। तो कहते हैं वैशिष्ट अवगाही तो इच्छा भी है, घट विषय ने इच्छा हुई, उसमें भी विशिष्ट होता, विशेषण विशेष भाव, उसमें तो व्याप्ति हो जाती है, इसलिए ज्ञान कह दिया। ज्ञान और इच्छा पृथक पृथक हैं, अतः ये लक्षण इच्छा में नहीं जाएगा। तत्वम, तत्व माने लिखा है मिला सबको, तत्वम, तत्व माने केवल ज्ञानम कह देते लक्षण। क्या लक्षण बनाते सविकल्पक का? कि ज्ञानम सविकल्पकम, जो ज्ञान होता है सविकल्पक कहते। तो कहते हैं अगर ऐसा लक्षण बना देते तो निर्विकल्प के अतिव्याप्तम, निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति हो जाती, इत्यतः उक्तम वैशिष्ट अवगाही, इसलिए वैशिष्ट अवगाही पद दे दिया। बात समझ में आई कि नहीं?
भाई दो पद हैं, एक ज्ञान पद है, एक वैशिष्ट अवगाही। अगर हम ज्ञान पद को हटा दें, ये बोल दें कि जो वैशिष्ट का अवगाही होता है, जिसमें विशेषण विशेष और संबंध भाषित होता है, उसे सविकल्पक कहते हैं, सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। कहते हैं ये लक्षण कहाँ चला जाएगा, इच्छादि में, इच्छादि भी सविकल्पक होते हैं, इसलिए ज्ञान पद दे दिया गया। ज्ञान पद देने से अब इच्छा लक्षण नहीं आए। और कहा गया केवल ज्ञानम सविकल्पकम, ज्ञानम इतना लक्षण बनाइए, तो कहते हैं ये निर्विकल्पक में लक्षण चला जाएगा, निर्विकल्पक भी ज्ञान होता है। अतः वैशिष्ट अवगाही जब कह दिया गया विशेषण, वैशिष्ट अवगाही कह देने से अब निर्विकल्पक में नहीं जाएगा, क्योंकि निर्विकल्पक जो होता है वैशिष्ट का अवगाही नहीं होता है। स्वामी जी, हाँ, यहाँ जो है सर्वनाम शब्द है सह, ये किसका परामर्शक होगा? कहाँ तेन पर? सह, टीका में तेन सह विकल्प, ऊपर वाला पंक्ति में विकल्प वशिष्ठम तेन सह वर्तते इति। तेन से पीछे वैशिष्टेन सह, विकल्प का अर्थ करिएगा वैशिष्ट, विकल्प करिए क्या अर्थ करिए, हम लोग तो लिखते थे, जहां अर्थ करते हैं तो क्या रखते हैं, एक पेंसिल रखो, कलम रखो। हमारे जैसे है भानु माने सूर्य, अब होता ना अर्थ है, तो भानु और सूर्य, तो उसके बीच में हम लोग रेखा खींच देते थे, मतलब भानु का ही अर्थ सूर्य है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, विकल्प माने वैशिष्ट्यम, देख रहे हो ना, विकल्प का अर्थ किया गया वैशिष्ट, और तेन माने सर्वनाम है। देखो सर्वनाम के एक नियम लिख लो कि एक होता है परोक्ष अवगाही सर्वनाम, और एक होता है अपरोक्ष अवगाही सर्वनाम। तो जो सर्वनाम अपरोक्ष अवगाही होता है, ठीक, अयम घटः इत्यादि जो है, ये जो है जो अपरोक्ष का अवगाहन करता है, और जो स इत्यादि से कहते हैं, तो कहते हैं यहां पर भी स घट है, वह घट है, तो यहां पर भी स घट है जो है, इदंता से जो कहा जाता है वहां पर अपरोक्ष का बोध होता है, और जो है तत् से जो कहते हैं वो कहते हैं वो परोक्ष होता है। लेकिन तत् में भी झगड़ा है, तत् में जो तत् सर्वनाम है ना, इदंता हमेशा अयम घट से क्या बतलाएगी, अपरोक्ष घट को बतलाएगी, सामने का परामर्श करती है। लेकिन जो तत् है ये परोक्ष ग्राही सर्वनाम है, परोक्ष का ग्रहण, लेकिन अगर सन्निकृष्ट में कहा जा रहा हो तो ये भी अपरोक्ष ग्राही हो जाता है। किसी ने कहा कि वह घट है, अब सामने घट दिख रहा है, तो वह घट मतलब क्या यहाँ पर, वो भी अपरोक्ष का ग्राही होता है, अपरोक्ष पदार्थ का ग्राही हो जाता है। तो यहाँ पर सर्वनाम है तो यहाँ पर पूर्व का परामर्शक करेगा, ठीक ने, सर्वनाम तेन है, तत्शब्द का बना है, तो पूर्व जो वैशिष्ट है उसका परामर्श कर लेगा, वैशिष्टेन सह वर्तते थी सविकल्पकम। लगी पंक्ति? हाँ, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। वैशिष्टेन सह, तेन से लेना, वैशिष्टेन सह माने एक इदंता से बोधित होता है, इदंता से सम्मुख का परामर्श करते हैं, सम्मुख का है, और तत्ता से असन्निकृष्ट का बोधन करते हैं। लेकिन यह है कि कहीं कहीं तत्ता भी अप्रोच का ही, सम्मुख का ही ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर तत्ता पद है, तेन है, तो पूर्व का परामर्श करिए, तेन में वैशिष्टेन स वर्तते थी सविकल्पकम। यहाँ पर सविकल्पकम कर कह दिया वैशिष्ट विषयकम इत्यर्थम। ये वैशिष्ट विषयकम अर्थ कहाँ से आया कि विकल्प का अर्थ कर दिया वैशिष्ट, उस वैशिष्ट के साथ रहता है, और इसलिए सविकल्पक का अर्थ हो जाएगा वैशिष्ट विषयकम इत्यर्थ। वह स्पष्ट? जी स्वामी जी। चलो आगे देखो, वैशिष्ट तथात्म इच्छादोति व्याप्ति वारण उत्तम ज्ञानम तत्वम तो निर्विकल्पित व्याप्तम उत्तम वैशिष्ट अवगाही। उदाहरण देखिए था, घटम अहम जानामि इत्यादि ज्ञानम, कहते हैं घटम अहम जानामि इत्यादि जो ज्ञान है, ये घट रूप विशेषण है, उससे विशिष्ट जो ज्ञान हुआ तो ज्ञान हो जाएगा विशेष से, और घट क्या हो जाएगा, विशेषण। ये विशिष्ट ज्ञान का अवगाही ज्ञान होने से ज्ञानत्वात् वैशिष्ट अवगाही ज्ञान, इसलिए इसको कहेंगे वैशिष्ट अवगाही ज्ञान। इसको कहीं कहीं पर यहाँ पर
और इसका जब विस्तार करते हैं तो घटत प्रकारक घट विशेष्यक, ठीक है, ज्ञान बोल देते हैं। और यहां पर क्या कह क्या रहे हैं कि घट घटत्व तक नहीं जा रहे हैं, केवल घट विशेषण है और ज्ञान क्या है, विशेष्य है। उन दोनों में संबंध है। हमारे यहाँ कल्पित तादाद संबंध या तादाद संबंध जाएगा, और नैयायिक के यहाँ विषय विषय भाव इत्यादि संबंध मानेगा। अच्छा, अब चलिए निर्विकल्पक का अर्थ कर रहे हैं। निर्गतो विकल्पो यस्मात्, निर शब्द है ने, तो निर का अर्थ कर दिया निर्गतः विकल्पो यस्मात्, जिससे विकल्प माने वैशिष्ट निकल गया है। विकल्प का अर्थ क्या किया गया पीछे, वैशिष्ट, तो जिससे वैशिष्ट निकल गया है। निर्गतः निकल गया है, वैशिष्ट जिससे, यस्मात्, ठीक, ऐसा निर्विकल्पकम, उसे निर्विकल्पक कहते। इति अर्थम विप्रेत्य द्वितीयम लक्ष्यति, ऐसे अर्थ का विपरीत करके द्वितीय को लक्षित करते हैं। निर्विकल्पकम तू, निर्विकल्पक क्या है, संसर्ग माने विशेषण विशेष भाव, विशेषण विशेष संबंध, वैशिष्टम। संसर्ग का अर्थ देखो स्पष्ट लिख रहे हैं, आपको अलग से सोचने के झंझट नहीं रहेगा। संसर्ग मतलब विशेषण विशेष का जो संबंध है वो संसर्ग है, और संसर्ग क्या है, उस संसर्ग को ही वैशिष्टम इतियावत। तो अपने लोग पढ़ते समय संसर्ग बराबर, संसर्ग के बाद में बराबर रेखा खींच देते थे। संसर्ग के बाद में, संसर्ग का अर्थ क्या, विशेषण विशेष संबंध, उस संबंध को संसर्ग शब्द कह रहे हैं। वो संबंध क्या है, वैशिष्ट है, इतियावत। इसका उदाहरण दे दिया, यथा, यथा क्या दिया, स्वयं देवदत्तः, तद्देश काल उपलक्षित देवदत्त लक्षण अभेद विषय, देश काल से उपलक्षित जो देवदत्त का लक्षण का भेद का विषय में, स्वयं देवदत्त इति इंद्रिय जन्य ऐक्य प्रत्यक्षे सन्निकर्ष वसात उपलक्षक देश कालादे विभान संभवात, शाब्दे तु ज्ञाने तात्पर्य विषय से उभान नियमात अभेद मात्र विषय त्वात् शाब्दम एवं उदाहरण विपरीत आह वाक्य जन्य इति। मतलब क्या हुआ कि स्वयं देवदत्त दो प्रकार से ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक शाब्द ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है उसमें क्या है, देश काल आदि उपलक्षण भी उसमें भाषित होते हैं, उपलक्षित जो देश का है। लेकिन जो शाब्द ज्ञान होता है उसमें क्या है, केवल देवदत्त मात्र का ज्ञान होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्विकल्पक ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान। तो इसकी चर्चा एक अलग से उठ रही है, इसकी चर्चा हम कल आपको फिर से बतलाएंगे। समय हो गया है ज्यादा ही, यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।